बिहार में आगामी सप्ताह जबरदस्त बारिश लेकर आ रहा है और इस दौरान फिर से कई नदियां उफान पर हो सकती हैं। बिहार के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले ही बिहार में 1 जून से लेकर 26 जुलाई के बीच सामान्य से 20% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंकड़ा 550 मिलीमीटर है। ये आंकड़े दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों को चौंका सकते हैं, क्योंकि इन भागों में कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश सामान्य से कम हुई है, लेकिन उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में औसत से बहुत अधिक बारिश के कारण ये आंकड़ा इतना ऊपर पहुंचा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि मॉनसून की अक्षीय रेखा पूर्वी भारत से होकर गुजरेगी और अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है उससे उत्तरवर्ती ज़्यादा रहेगी और कभी बिहार पर तो कभी झारखंड पर रहेगी। इसी वजह से बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाओं का जो प्रवाह है वो व्यापक रूप में बिहार से ही होकर आगे उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा। तो इसकी वजह से बिहार में अगले एक सप्ताह यानी इस साप्ताहिक मौसम के दौरान यानी 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है और इस दौरान वो ज़िले वो शहर भी बारिश वाले हो सकते हैं जहां पर बारिश में अभी तक डेफिशिएंसी रही है। लेकिन उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नेपाल में, उत्तर प्रदेश की तराई वाले ज़िलों में और साथ ही साथ बिहार के उत्तरी भागों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना के कारण कई नदियां खतरे के निशान से फिर से ऊपर बह सकती हैं। कोशी, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत बागमती और आसपास की जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें जलस्तर बढ़ सकता है और जुलाई के आखिर आते आते या अगस्त की शुरुआत से गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी बारिश भारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। इम्पैक्ट गंगा नदी पर दिखेगा और गंगा यमुना का जो पानी का स्तर है, जल स्तर है, बिहार में पहुंचते पहुंचते खतरे के निशान से ऊपर पहुंच सकता है। तो चुनौतियां कई तरफ से होंगी। सतर्क रहना होगा नदियों के आसपास के लोगों को, क्योंकि ऐसे में जान का जोखिम बढ़ जाता है और ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह का मौसम जुलाई के मध्य से पहले ही लोगों ने देखा है। जुलाई के शुरुआत में ही कई जगहों पर इस तरह के हालात पैदा हुए थे। तो अनुमान यह है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी से लेकर गोपालगंज और मुजफ्फरपुर समेत सिवान, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और साथ ही साथ शेखपुरा, नवादा, गया, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। राजधानी पटना में भी ऑन एंड ऑफ बारिश होगी। टेम्परेचर सामान्य से नीचे रहेंगे दिन और रात के और मौसम काफ़ी सुहावना रह सकता है। लेकिन जिन इलाकों में सिर्फ बादल रहेंगे, बारिश नहीं होगी, जाहिर है वहाँ पर उमस और गर्मी दोनों परेशान कर सकती है, लेकिन ऐसे रीजन बहुत कम होंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बिहार में ये सप्ताह व्यापक बारिश वाला होगा। उत्तरी क्षेत्रों में, नदियों के पास वाले क्षेत्रों में लोगों के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी। तो बाकी जगहों पर जहां पानी की कमी है वहां पानी की कमी की पूर्ति होगी और खेती के लिए ये बारिश बहुत लाभप्रद भी हो सकती है। बिहार के साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।